मेरा आप सभी से यही एक प्रश्न है कि हम अम्बेडकर जयंती क्यों मनाते हैं, हम अम्बेडकर जी का इतना सम्मान आखिर क्यों करते हैं। अब आखिर आप लोग का उत्तर यही होगा कि हम अम्बेडकर जी का इतना सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान लिख कर दिया था। उन्होंने दलित वर्ग या निम्न वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण को लाया था। पर सच्चाई तो यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान तभी करता है जब उससे उससे कुछ लाभ या स्वार्थ प्राप्त हो रहा होता। और अम्बेडकर जी से हमें सबसे बड़ा स्वार्थ आरक्षण प्राप्त हुआ है। पर क्या हमने कभी अम्बेडकर जी के किए गए कार्यों को समझकर, उनके विचारों को समझकर, उनके पूरे जीवन शैली को समझकर कभी उनको समझने की कोशिश की है? शायद नहीं किए। क्योंकि अगर समझने की कोशिश की होती तो हमें एक चीज जरूर समझ में आता हुआ है कि अम्बेडकर जी ने हमें एक तरफ तो हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान ला कर दिया जो हम सभी के बीच समानता की बात करता है, पर वही दूसरी तरफ उन्होंने एक आरक्षण को लाकर रख दिया जो हर वर्ग को अलग अलग पैमाने में लाकर खड़ा करता है। आखिर अम्बेडकर जी का इन सबके पीछे क्या विचार था, क्या उनकी धारणा रही होगी? कुछ बातें ऐसी होती है जो कहीं पे बताई नहीं जाती, कुछ बातें ऐसी होती है जो उससे समझाई नहीं जाती, कुछ बातें ऐसी होती है जो कहीं लिखी नहीं होती, उसे खुद ही समझना पड़ता है। ये बात कुछ ऐसी ही है। पर क्या हम कभी ये बात समझ पाए कि जिन्होंने हमें आरक्षण दिया उन्होंने ही अपने जीवन के संघर्षों से ये बात साबित किया कि आरक्षण जैसा कुछ नहीं होता, जो होता है वो अपने जीवन का एक संघर्ष होता है। अब ये बात कैसे, ये बात बताने से पहले जय हिंद, मेरा नाम है प्रशांत श्रीवास्तव। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें और मेरा एक विचार जानने की कोशिश करें जिसका जन्म अम्बेडकर जी के जीवन को पढ़ने से हुआ है। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। जब ये मात्र 2 साल के थे तब इनके पिता गुजर गए और जब ये 6 साल के हुए तब इनकी माता भी चल बसी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जिन्होंने हमें आरक्षण दिया उन्होंने ये बात साबित किया कि आरक्षण कुछ नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि इनके जीवन में तो कभी आरक्षण था ही नहीं। आरक्षण छोड़ो, इन्हें जब माँ का प्यार चाहिए था तब माँ का प्यार भी ना मिल पाया। इनका जीवन हमेशा संघर्षों के बीच रहा है। जब इन्होंने पढ़ने की इच्छा जताई तब इन्हें स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि ये अछूत या निम्न वर्ग के अंदर आते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूर्ण किया। ये पढ़ाई की उस अंतिम सीमा तक गए कि इन्हें संविधान लिखने का भी मौका मिला और इन्होंने संविधान लिखा भी। अम्बेडकर जी ने अपने लोगों के प्रति, अपने जाति के प्रति घृणा लोगों की आंखों में देखा था और उसे सहा भी था, और शायद इसलिए इन्होंने अपने कई सारे प्रतिभाशाली पदों को छोड़ दिया। इनके बारे में पढ़ते पढ़ते मेरे को एक बार ऐसा जरूर लगता है कि इनके साथ हो रहे गलत व्यवहार ही वो कारण तो नहीं थे जिसके कारण इन्होंने 1935 में बात की घोषणा की कि मैं कभी एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। और 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने नागपुर के एक ऐतिहासिक समारोह में बात की घोषणा की कि अब मैं हिंदू से बौद्ध धर्म को अपना रहा हूँ। और इसके कुछ ही समय बाद 6 दिसंबर 1956 को अपना आखिरी सांस लेते हैं। इनके विचारों में एक लाइन ये भी मिलता है कि हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? इसलिए तो ये विषय बहुत अधिक गंभीर है और न ही मैं अम्बेडकर जी के खिलाफ हूँ। मैं तो बस अम्बेडकर जी के विचार धारणा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके नजरिए को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही समझ में आता है कि अम्बेडकर जी शायद नहीं चाहते थे कि जो उनके साथ हुआ वो कभी किसी और के साथ हो। वो बस निम्न वर्गों को एक समान दर्जा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आरक्षण को लाया और इससे एक समानता मिली भी। जैसे ही आरक्षण आया निम्न वर्गों के लोगों को मौका मिलने लगा और उन्होंने अपना प्रतिभा दिखाना चालू कर दिया। निम्न वर्ग के लोगों का लाइफ स्टाइल बदलने लगा और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के बीच समानता आने लगी, छुआछूत दूर होने लगा। पर मेरा आपसे फिर एक सवाल है, अम्बेडकर जी ने जिस आरक्षण को जन्म दिया था क्या आज वही आरक्षण जिंदा है? क्योंकि अम्बेडकर जी ने जिस आरक्षण को जन्म दिया था उसका काम था बस लोगों को मौका देना, निम्न वर्ग को मौका देना। अम्बेडकर जी जानते थे और अम्बेडकर जी खुद उनमें से ही एक थे। वो बहुत प्रतिभाशाली थे और आज के लोग और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, पर उस समय लोगों को मौका ही नहीं दिया जा रहा था। उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उन्हें खड़े होने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका नहीं दिया जा रहा था। पर आज जो आरक्षण है क्या आज वही आरक्षण जिंदा है? पर अब समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है, लोगों के प्रति भेदभाव रहा नहीं है, लोगों के प्रति अछूत खत्म हो चुके हैं। जो जैसा कार्य करना चाहता है वो वैसा कार्य कर सकता है अपनी प्रतिभा के अनुसार। लोग साथ बैठकर खा रहे हैं, साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, जैसा अम्बेडकर जी चाहते थे। इसलिए आज जो आरक्षण बचा वो एक एहसान जैसा, एक ऐसा स्वार्थ है जिसे लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। अंत में आपसे मैं फिर से एक वही सवाल पूछता हूँ जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आखिर हम अम्बेडकर जी के जीवन से क्या समझते हैं? मैं जो समझता हूँ यही है कि आरक्षण लेकर आना और आरक्षण की लेकर आने में बहुत अधिक फर्क होता है। अम्बेडकर जी आरक्षण की लेकर आए थे, इसलिए उनके एक शब्द के कार्य मायने रखते हैं, इसलिए उनमें इतना अधिक सामर्थ्य था कि उन्होंने देश का सबसे बड़ा संविधान लिख कर रख दिया। क्या आपको नहीं लगता कि अब जो आरक्षण है उसमें परिवर्तन होने चाहिए? आरक्षण उन्हीं लोग को मिलना चाहिए जिसकी इन्हें सख्त जरूरत हो। अब आप ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, ये बात सभी के लिए मायने रखता है, ये सभी के लाइफ को इम्पैक्ट करता है, इसलिए इस बात का गंभीरता से ध्यान दीजिएगा।